आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो आम पुलाव से हटकर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और आप सबके रिस्क में ढेरों बरकतें अता फरमाए। आज मैं आपके लिए कराची के बड़े बड़े पकवानों का मशहूर हैदराबादी बीफ पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो ईद पर आप बहुत ही मज़ेदार पुलाव और बिरयानी बना चुके हैं, लेकिन अब इस पुलाव को भी ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए हम हैदराबादी बीफ पुलाव बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बीफ लिया है 1 kg और इसमें मैंने हड्डियाँ भी शामिल की हैं, मिक्स हड्डियाँ ली हैं। ये देखिए, इसमें नली वाली हड्डियाँ भी हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने साबित गरम मसाला लिया है, जिसमें बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग ली है 5 से 6, काली मिर्च लेंगे 5 से 6, दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने 2 इंच के बराबर तकरीबन, तेज़पात लिए हैं 3 अदद, पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। एक पैन में डाल देंगे, आप चाहें तो इसको कुकर में बना लें। तो मैं इसको कुकर में बनाने वाली हूँ। 6 कप पानी डाल के मैं कवर करके इसको यखनी बना लूँगी। तो एक साइड पे हमारी यखनी तैयार होगी, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 1/4 कप। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, जिसमें मैंने तेज़पात के 2 पत्ते लिए हैं, दालचीनी ली है 2 अदद छोटे टुकड़े, लौंग और काली मिर्च 5 से 6 ले लें। यहाँ पर ये देखें, मैंने लेमन लिया है, बड़े साइज़ का लेमन था तो मैंने 1 लिया है, आप छोटे हैं तो 2 ले लें। तो इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। इसी तरीके से मैंने टमाटर लिए हैं, 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने स्लाइस में काट लिए हैं और इसको भी देखें मैं इसमें शामिल करके मिक्स कर लूँगी। इसको हल्का सा भुनना है, ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैं हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करूँगी, जो कि मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। अच्छा, ये बात का ख्याल रहे कि मिर्चें ज़्यादा तेज़ ना हों, यानी छोटी वाली जो मिर्चें होती हैं, छोटी साइज़ की मलीर वाली मिर्चें, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, वो ना हो। बल्कि तो जो मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें होती हैं वो ली हैं मैंने, छोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसमें मैं चंद मसाले ऐड करूँगी, जिसमें धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया है 1/2 टेबल स्पून यानी 1.5 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून देंगे और ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे, शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें 1/2 कप दही भी ऐड करेंगे, ये देखें, और इसको मिक्स कर लेंगे। नमक लिया है यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून और आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये भी मैंने डाल दिया इसमें। आलू बुखारे लिए हैं 6 से 8। अब जो हमने बीफ की यखनी बना के रखी हुई है वो इसमें ऐड करेंगे, यानी यखनी नहीं डालेंगे, सिर्फ बीफ इसमें ऐड करेंगे। और जो हड्डियाँ और नलियाँ थी वो मैंने अलग कर दी हैं, वो हम हटा देंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने बीफ इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसको मिक्स करते हुए भून लूँगी, ताकि गोश्त और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और ये भुन जाए। अब इसमें हम हरी मिर्चें भी डाल देंगे 5 से 6 और इसको अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे, जो यखनी हमने छान के रखी हुई है। तो जिस कप से मैंने चावल लिए हैं, मेजरमेंट किया है, उसी कप से मैं यखनी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं 5 कप यखनी इसमें डाल दूँगी। चावल भी मैंने इसी कप से मेजरमेंट लिए थे भरकर। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्चें काट कर ऐड कर देंगे। अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्चें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड कर दें। और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, यखनी में उबाल आ चुका है और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। तो चावल मैंने लिए थे 3 कप, जिस कप से यखनी डाली है उसी कप से मैंने चावल लिए थे और उसको मैंने अच्छे से धोकर 25 से 30 मिनट के लिए भिगो दिया था। और ये देखें, मैंने इसका पानी हटाकर और इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। ये देखिए, चावल भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और जब इसका पानी ड्राई होने लगेगा तो हम इसमें हल्के हाथ से इस तरीके से, ये देखें, स्पून चला देंगे
ताकि चावल ऊपर नीचे हो जाएं अच्छे से। और इस तरीके से हल्के हाथ से चलाइएगा ताकि चावल टूटने भी ना पाएँ। और ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखें तकरीबन पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ज़र्दे का रंग ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने ज़र्दे का रंग भी इसमें ऐड कर दिया है। तो अब इसको दम पे रखना है, तो कवर करके 10 मिनट के लिए मैं इसको लो फ्लेम पर कुक करूँगी, यानी दम पे रखूँगी, अच्छे से कवर कर दूँगी। ये देखिए और यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। और ये लीजिए बहुत ही लजीज कराची का हैदराबादी बीफ पुलाव तैयार हो चुका है। और यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बना है। जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह सकेगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।